नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर-फाड़। हमारे साथ डॉक्टर नमन मिश्रा बैठे हुए हैं। फिर आज एक खबर स्ट्रेचर पर है, बिहार से जुड़ी हुई है और देश की राजनीति से जुड़ी हुई है। देश की राजनीति जब भी होती है उसमें बिहार वर्ड जो है अटैच होता है और ऐसा अटैचमेंट होता है जिससे आप अलग नहीं कर सकते हैं, इसे आप खंडित नहीं कर सकते हैं। जीतन राम मांझी अभी जो है पूरे फुल फॉर्म में चल रहे हैं। सुशील मोदी की जगह ले चुके हैं। सुशील मोदी की जगह इस मामले में कि सुशील मोदी की जो सीधे तौर पर जो एकमुखी होकर के हमला करते थे राजद पर, वही काम अभी जीतन राम मांझी कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, अलग अलग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। लेकिन करते करते उन्होंने एक बड़ी बात कर दी है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को समकक्ष खड़ा कर दिया है, उनकी तुलना कर दी है। और ये राजनीति में बड़ी बात है। भाजपा पर इसका क्या रिएक्शन होता है, अब ये देखना बहुत बड़ी बात होगी। और इसके मायने क्या है, इन सभी बातों को समझने के लिए सीधे चलते हैं डॉक्टर नमन मिश्रा के पास। सर, ये जो इतना बड़ा बात कर दिया है उन्होंने, इसके मायने क्या है? बहुत छोटे संदर्भ में रेफरेंस दिया गया है जी। और भारत, बाकी का तो मैं नहीं कहूँगा, बाकी जगहों पे मैंने देखा है भारत के अलावा लोग अपने आप को किसी आइडल से कंपेयर नहीं करते हैं जी। फिल्मों के हीरो को एक्टर्स कहा जाता है जी। ना कि हीरो जी। हमारे यहाँ हीरो कहा जाता है जी। हमारे यहाँ क्रिकेटर्स को सैनिकों से भी बड़ा दर्जा दिया जाता जी। है, जैसे कि दूसरा देश जीत कर लाए हों, जी। उस तरह से दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस को भगवान बना दिया जाता है। लेकिन इन सारी बातों के बोलते हुए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कंपैरिजन ड्रॉ करने का जो शुरुआत होता है वो घर से ही शुरू होता है। जी। बड़े बच्चे से छोटे बच्चे को कंपेयर किया जाता है, पिता से पुत्र को कंपेयर किया जाता है, माँ से बहू को कंपेयर किया जाता है। वो होता है हमारे समाज में, और वहीं कहीं ना कहीं सारी विवाद का जड़ शुरू होता है। जी। नरेंद्र मोदी जिस अभी अपने प्रताप में हैं, जिस वक्त में है अपनी राजनीति के सत्ता के, उसी हिसाब से नीतीश कुमार को भी कंपेयर किया है जीतन राम मांझी ने। परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा, लेकिन ये जो कंपैरिजन है ये दो चीज़ें स्थापित करता है। सबसे पहला जो चीज़ इसे स्थापित होता है वो ये है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा जो उन्हें आइडियलाइज किया जा रहा है। मतलब वो उतना बड़ा कद है उनका, ये जीतन राम मांझी भी मानते हैं, ये नीतीश कुमार भी मानते हैं कि उनसे कंपेयर किया जा सकता है अन्य नेताओं को। मैं मनोवैज्ञानिक यहाँ की जो चीज़ है उसको स्थापित पहले करना चाहूँगा। यानी जीतन राम मांझी मानते हैं मन में कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े नेता हैं और उनसे किसी का कंपैरिजन किया जा सकता है। दूसरी बात, नीतीश कुमार के बारे में आपको पता होगा कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के अपने आप को समकक्ष मानते थे। जब वो वहाँ सीएम थे तभी यहाँ सीएम बने। परिस्थितियाँ थोड़ी बदली, दोनों के रिश्तों में खटास आई, रिश्ते बहुत अच्छे थे भी नहीं। अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी का भाजपा में एक बैक उदय हुआ और उस उदय से नीतीश कुमार को बहुत अंदर ईर्ष्या हुई। मैं शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा, ईर्ष्या हुई। उन्हें लगा कि आडवाणी अगर रहते तो उनके साथ उनका बढ़िया संबंध हो सकता था, इनकी इज्जत भी ज़्यादा होती। लेकिन जैसे ही आडवाणी काल का समाप्ति हुआ, मोदी ने अपने काबू में ले लिया पुत्र से भाजपा को। राजनाथ सिंह का समर्पण आपको याद होगा, अरुण जेटली का साथ ही आपको याद होगा समर्पण, सुषमा स्वराज का समर्पण। इन सारे लोगों ने, उमा भारती थोड़ी बागी हो गई थी, लेकिन बाकी सभी नेताओं ने जो उस पुराने अटल बिहारी आडवाणी फेज के थे, उन्होंने अपना समर्पण दे दिया मोदी जी को कि, लेकिन नीतीश कुमार से बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए का ही जरूर थे, लेकिन अपनी पार्टी उनकी अलग थी। उन्हें लगा कि नहीं, इस तरह से नरेंद्र मोदी तो सीएम ही थे, एक बार वो पीएम बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। जी बिल्कुल, मैं भी तो एक राज्य को अच्छे से संभाल रहा हूँ, मेरा राज्य भी तो मैंने बदल दिया। उन्हें गुजरात मिला था तो मुझे बिहार मिला था। गुजरात पहले से ही बहुत सारी संभावनाओं से ग्रसित था, मैं उसमें था। अब बिहार में पहले समस्याएं थी, बाढ़ हर साल आना ही है, और जो एक कल्चर बन गया था बिहार में अपराध को लेकर, बिहारियों को लेकर, उसको भी कहीं ना कहीं बदला। सड़कों को लेकर, फिर बिजली को लेकर था कि बिहार में लोगों को लगता था बिजली आती ही नहीं है। लोग तो बिहार में सड़क है ही नहीं, खेत में लोग जाते हैं घर अपने खेत से होकर। इन सबको बदला नीतीश कुमार ने, और इसलिए वो अपने आप को नरेंद्र मोदी के समकक्ष मानते हैं। बिल्कुल। हाँ, एक बात जरूर है कि उन्होंने हट किया कि मैं नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहूँगा, मैं चुनाव में उनकी हैसियत याद दिलाना चाहूँगा। इस चक्कर में 2014 में एनडीए से वो बाहर हो गए। बिल्कुल। अभी जो बाहर होने का उनका जो एक
मन उन्होंने बनाया, उसके बाद जो चुनाव हुआ, चुनाव में कैसी परिस्थिति हुई आपको याद ही होगा। लालू यादव अलग, नीतीश कुमार अलग। लोकसभा चुनाव कांग्रेस को लालू यादव का साथ था, लेकिन नीतीश कुमार को किसी का साथ नहीं था। बिल्कुल नीतीश कुमार बहुत बुरी तरह उस चुनाव में फजीहत झेले जी। एक तो सबसे बड़ी सेकुलर करके उन्होंने अपनी छवि को, मतलब देखिए नीतीश कुमार से बड़ा अलग तरीके का उनका वो प्यार भी उसी शिद्दत से करते हैं और नफरत भी उसी शिद्दत से करते हैं। बिल्कुल, मतलब जब सेकुलर बने तो भर नाक से लेकर मुंडी तक सिंदूर जी, जब भाजपा के साथ आए तब भी नाक से लेकर मुंडी तक सिंदूर जी। मतलब वो सेकुलर भी उतने ही तगड़े हैं और कम्युनल भी उतने ही तगड़े हैं जी। उनकी राजनीति अलग है, वो जब आते हैं तो पूरे रंग में आते हैं जी। और वही जब नरेंद्र मोदी का विरोध उन्होंने किया, कई कार्यक्रम में साथ में बैठने की गुंजाइश हुई तो उन्हें नकारा। अब बाद में जब सारी परिस्थितियां हो गई, सब समीकरण ट्राई कर लिए, लालू के साथ घूम के देख लिए, जब नहीं कुछ हुआ तो कहे कि चलिए 2017 में वापस चलते हैं। इसके लिए बहुत हद तक आपने जो कहा कि सुशील मोदी बन रहे हैं मांझी, तो सुशील मोदी का बहुत बड़ा रोल था वहाँ जी। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की वापसी का रास्ता भी बनाया और उनके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के मन में सम्मान भी लाया जी। और इसका फायदा नीतीश कुमार को मिला और आज भी मिल रहा है। आज भी वो सीएम अगर बने हुए हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भाजपा नीतीश कुमार से डरती है जी। अंदर वो डरती है, जानती है कि अगर हम तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव से बिहार छीन लेंगे तो फिर हम 15 साल राजनीतिक शासन कर लेंगे, लेकिन नीतीश से बिहार छीनना इतना आसान नहीं होगा जी। बिल्कुल, ये भाजपा जानती है। और इसी कारण से आज जो कंपैरिजन का हम देख रहे हैं स्केल, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की इसमें रजामंदी है जी। नीतीश ने 2017 में जब वो अपनी भूल सुधारते हैं, राजनीतिक भूल उनके हिसाब से, कोई व्यक्तिगत भूल मैं उनकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब वो अपनी भूल को सुधारते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं वो महागठबंधन चला सकते हैं, वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हो सकते हैं, वो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को चुनौती दे सकते हैं। इन सभी चीज़ों को जब उन्होंने बाहर संभावनाएं तलाश की और उन्हें इसमें यहाँ जीरो मिला जी। अपने प्रति, अपनी जो काबिलियत है उसका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन, तो फिर उन्होंने वापसी करते वक्त ये तय कर लिया कि अब बिहार पर ही फोकस रखना है। लेकिन ऑब्वियसली फिर से एक रणनीति आ रही है, रणनीति की चर्चा हमने किया था कि लौ कुछ समीकरण के साथ साथ अब राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार को भेजने की तैयारी जदयू भी कर रही है, तो वो एक अलग तैयारी है। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार और भाजपा का जो रिश्ता है वो सम्मान का रिश्ता है जी। बिल्कुल, और सम्मान मतलब डर, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जी। सम्मान मतलब डर, एक दूसरे की आवश्यकता है, एक दूसरे को खोने का डर, सत्ता खोने का डर, ये है। इसकी वजह से आज नीतीश कुमार असहज होते हुए भी भाजपा के साथ मौजूद है, भाजपा प्रसन्न होते हुए भी नीतीश को झेल रही है। सम्मान शब्द का जो है मतलब समय के साथ साथ बदलता रहता है। चुनाव के दौरान इसी सम्मान का मतलब टिकट था, अब इस सम्मान का मतलब डर हो गया है। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में ही ये जो इतना जो बदलाव है, इतनी विविधता देखी जा सकती है एक ही शब्द पर आकर के। हाँ, अब एक बात जरूर है कि मांझी जी ने जब ये बात कह दी, क्या कहा उन्होंने, मैं बता देता हूँ आपको जी। मांझी ने एक ट्वीट किया, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध होता है, विपक्ष पार्टियां देश का भी विरोध करने लगती हैं करते करते जी। माने मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती हैं, ये स्थापित कर दिया आज मांझी जी ने। उसके अलावा उन्होंने लिखा है, ठीक उसी तरह बिहार में विपक्षी दल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध करते करते बिहार और बिहारियों के विरोध पर उतारू हो गए हैं। शर्मनाक है बिहार के राहुल गांधी। यानी इस ट्वीट के बाद ये 2-3 चीजें इन्होंने ट्वीट में स्थापित की हैं। पहला, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते जो विपक्षी पार्टियां हैं देश की, वो देश का ही विरोध करने लगी। यानी किसान आंदोलन पर उनका हमला है जी। किसान आंदोलन इनके हिसाब से भी सही नहीं है। दूसरा, ये कह रहे हैं कि उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार का विरोध करते करते जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बिहार और बिहारियों का विरोध कर रही हैं जी। और उसके बाद तीसरा शर्मनाक है बिहार के राहुल गांधी। बिहार के राहुल गांधी यानी ये सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को राहुल गांधी बना रहे हैं। माने एक तरफ जहां ये नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, पोलराइजिंग पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट, पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी, जो कभी भी सेकुलर नहीं हो सकते लाख कोशिश कर लें, उन पे एक ठप्पा लगा रहेगा कि वो पोलराइजिंग पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट है। अब क्या आप ये नीतीश कुमार के तौर पर चाहेंगे जब आप पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के जो पोस्टर बॉय हैं उनसे अपने आप को कंपेयर करना? तो यहीं पे कहीं ना कहीं प्लॉट लूज कर गए मांझी
जी। और मांझी जब प्लॉट लूज करते हैं तो मैं आपको फिर से यह बात याद दिला दूं कि मांझी एलाई हैं नीतीश कुमार के, ना कि एनडीए के सदस्य हैं। जी यहाँ उन्होंने दो आगे लगा दिया, जी। एक नीतीश कुमार को भी पोलराइजिंग पॉलिटिक्स का कहीं ना चेहरा बना कहीं चेहरा बना दिया। दिया। दूसरा उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि नीतीश कुमार बहुत नीचे हैं जी नरेंद्र मोदी से, जी यानी नरेंद्र मोदी बेंचमार्क हो गए हैं। जी बिल्कुल। आप कंपेयर तो बेंचमार्क से ही करते हैं लोगों को ना, जी। और बेंचमार्क माने उच्च क्वालिटी का, जी। बोले बासमती लेखा बा बस कहा नु जी। बासमती लेखा बा, टेस्टो कर उसने बा। जी। तो आपने बासमती बना दिया नरेंद्र मोदी को, और आपने कतरनी बना दिया इनको नीतीश कुमार को। और comparison हो नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी के इस ट्वीट के बाद नीतीश कुमार फिर असहज हो जाएंगे, इसलिए बिल्कुल, भी क्योंकि आपने जो बात कही, नीतीश कुमार खुद को हमेशा एक सेकुलर सेकुलर नेता नेता के तौर पर जी। प्रोजेक्ट करते रहे हैं। बिहार में चाहे आपने जो एक बहुत अच्छी बात बोली थी, नाक से लेके माथा तक सिंदूर जी, वाली बात, जी। तो वही वाली बात देखिए ना। अब जीतन राम मांझी जो उन्होंने जो ट्वीट किया है नीतीश कुमार के समर्थन में, भले ही जाकर के वो ट्वीट करते हुए दिख रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार असहज आप देखिए ना नीतीश कुमार के हर एक्शन को देखिए, जी। लोग कहेंगे कि शराब को कंट्रोल करना चाहिए, कोटा सिस्टम करना चाहिए, तो बंद कर देते हैं। जी लोग कहेंगे कि हमें स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, स्कूल में बच्चों को लाना जी। चाहिए, तो मिड डे मील शुरू कर देंगे, जी। उसमें अंडा डाल देंगे। मैंने बच्चों को मैंने क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे, जी वो उसका जो चेहरा चमकाने वाला एस्पेक्ट है उस पर फोकस करेंगे। जी। मैं देखिए, मैं कंप्लीट उनको बुरा भी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ समझने की आवश्यकता जी। है। मैं उनके पॉलिसीज को गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं इम्प्लीमेंटेशन को बहुत बहुत गलत बता रहा जी, हूँ, बिल्कुल। जो कि उन्होंने भाजपा के साथ रहते हुए भाजपा पर तंज करके खुद कहा था जी। कि नोटबंदी बहुत तगड़ी चीज थी, जी। इम्प्लीमेंटेशन गलत हो गया। जी। ये नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट जी, है बिल्कुल। भाजपा के साथ रहते हुए, जी तो मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। मैं भी उनके साथ ही हूँ, जी मैं बस बताना चाह रहा हूं कि गलती कहां हुई। और हाँ, आज जो एक ट्वीट इन्होंने किया है और तेजस्वी यादव को राहुल गांधी से कंपेयर कर दिया जी। है। राहुल गांधी वैसे नेता नहीं है जैसा उनके बारे में छवि दिखाई जाती है। जी इस देश को राहुल गांधी की आवश्यकता है, जी बिल्कुल। वरना जरूरी नहीं है कि वो इस देश में ही रह दें। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा कई और नेता हैं जो राहुल गांधी के रहते हुए जी राष्ट्रीय अपनी छवि बनाना चाहें। जी लेकिन मुझे आप बताइए, आज भी क्या इस देश के किसी भी नेता ने कांग्रेस पार्टी के रहते हुए पिछले 10 सालों में, भाजपा जब से शासन में है, जी अपने आप को पीएम कैंडिडेट के तौर पर या पीएम अपनी तरफ से प्रोजेक्ट किया किसी को? जी नहीं। राहुल गांधी भी कोई पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं हुए हैं। जी लेकिन ये अंडरस्टूड है कि देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय स्तर पर तो अपना कूद फान कर सकती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा कर पाना, या मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी के सामने भी खड़ा हो पाना, जी केजरीवाल ने ट्राई किया है। बना तो था एक महागठबंधन, सभी दल जो नीतीश जी भी ट्राई किए नीतीश जी भी ट्राई किए थे, ममता लेकिन वो बनर्जी संभव भी नहीं थी, है। बिल्कुल। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर कांग्रेस चाह दे जी कि वो किसी अन्य दल को, दल प्रोजेक्ट के नेता कर को देगी, बिल्कुल। पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दे तो ये संभव है। जी अब हाँ, कुछ बातें जरूर यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि हमने स्थापित कर दिया कि उन्होंने क्या कहा है। जी बहुत आसान भाषा है, ट्वीट को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, जी लेकिन साधारण भाषा से ऊपर उठकर आपको समझना पड़ेगा। जी कल उन्होंने भाजपा को चैलेंज भी किया था कि अगर चिराग पासवान भाजपा में रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, विचार करेंगे। जी बिल्कुल। वो 4 विधायक के साथ जो हैं वो, जी तो अगर वो इस तरह की बात करते हैं, अगले दिन वो कंपेयर करते हैं नीतीश कुमार से, तो इतने मत भ्रमित तो हम हैं नहीं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। जी जब विराट कोहली को तेंदुलकर से कंपेयर किया जाता है, जी तो आगे चल के जब तेंदुलकर रिटायर होंगे तो जी। विराट कोहली वहीं पहुंचेंगे ना, जी बिल्कुल। उनके जैसा है, जी उनकी जगह पर भी तो हो सकता है। उनकी जगह पे भी तो हो सकता है। ये इशारा है जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार को। यानी कि आपने एमसीक्यू बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इशारा है जी। कि आप अब आगे बढ़िए और अगली रणनीति पर आइए, जिस रणनीति की तैयारी फरवरी खत्म होगा जी। और मार्च के अंत तक, होली के आसपास में शुरुआत हो जाएगी। जी। लगातार हमें कई जगहों और उसी रणनीति पे आने के लिए तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोग भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी रणनीति यानी कि जीतन राम मांझी तो फिर महागठबंधन की ही बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये रणनीति स्पष्ट है। जी यहाँ से सरकार साथ में चला पाना भाजपा के बहुत संभव नहीं है। जी आप मन मारकर कितने दिन चला सकते हैं वो तो देखने की बात जी। है। नीतीश कुमार सहज होकर भी जब कोई डिसीजन बड़े ले लेते हैं उल्टा, तो असहज होकर वो डिसीजन तो उल्टा लेंगे ही लेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, आज के पंचनामा में बड़ी बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है। जीतन राम मांझी भले ही एक पोलराइज नेता, हम बात करें नरेंद्र मोदी की
उनके समकक्ष जा करके और उनसे तुलना कर देते हैं नीतीश कुमार की, जो खुद को सेकुलर कहते हैं, और उनकी छवि भी उसी तरीके से है। लेकिन जीतनराम मांझी ने इशारों में कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार को वहीं भेजने की तैयारी में दिख रहे हैं जहां महागठबंधन के लोग भेजना चाह रहे हैं। बने रहे बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। एक छोटा सा सहयोग है। सहयोग कहाँ कर सकते हैं पता है आपको? यूपीआई नंबर नीचे लगातार स्क्रॉल हो रहा है, वहाँ जा करके जो मन हो सहयोग कर सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कोई फार्म हाउस है, कुछ भी है, तो अगर अपने व्यवसाय का, रोजगार का प्रचार प्रसार करवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उसी नंबर पे आप कॉल करके जो भी प्लान्स है हमारे, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। परिवार की तरह बात होगी और जो कुछ भी होगा मिलकर करेंगे। बने रहिए बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।